Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing chapter number 13, that is money, and in this chapter we have completed many exercises, and in the previous video I have started addition of money, and I have done few sums for you. So in today's video we will be continuing with addition sums, and if time permits I will start subtraction also. So without wasting time, let's start with the exercises. Let me write the questions first. Rupee, as I have always told you that writing of this is very important. Unit is very important. Otherwise addition you have already learnt. आपको आता ही ऐड करना. और एक चीज़ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, हालांकि ऐसा कोई केस है नहीं, जब भी पैसा 100 होगा या 100 से ज़्यादा होगा मतलब वो 1 रुपया हो जाएगा और आपको फिर उसे रुपये में डालना पड़ जाएगा. बट ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, पर जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो इस तरह का भी आ सकता है, जहाँ पर टोटल करेंगे तो पैसा अगर 100 आ जाता है या 100 से ज़्यादा आ जाता है तो आपको 100 पैसा को 1 रुपये बना के रुपये में डालना होता है. ठीक है, चलिए इसको ऐड कर लेते हैं. पहले मैं क्वेश्चन सारे लिख देती हूँ. रुपीज़ पैसा, 12 रुपीज़ 60 पैसा, 46 रुपीज़ 30 पैसा. Then we have rupees and पैसा, 42 रुपीज़ 20 पैसा. इसके साथ ऐड करेंगे 20 रुपीज़ 40 पैसा. ओके, चलिए पहले इतना ऐड कर लेते हैं. 0 plus 0 is 0, 3 plus 3 is 6, 5 plus 4 is 9 and 4 plus 3 is 7. So 79 rupees 60 पैसा. इसको पढ़ेंगे कैसे? 79 rupees 60 पैसा. ओके, नेक्स्ट 0 plus 0 is 0, 6 plus 3 कितना होता है? 9 होता है. तो ये हो गया 90 पैसा. 90 पैसा. क्यों पैसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो पैसे के ही कॉलम में है इसलिए. 6 plus 2 is 8, 4 plus 1 is 5. इसको रीड कैसे करेंगे? 58 रुपीज़ 90 पैसा. 58 रुपीज़ 90 पैसा. नेक्स्ट 0 plus 0 is 0, 4 plus 2 is 6, 60 पैसे. 2 plus 0 is 2, 4 plus 2 is 6, 62 रुपीज़ 60 पैसा. 62 रुपीज़ 60 पैसा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसको मैं इरेज कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुपीज़ पैसा, 60 रुपीज़ 40 पैसा, 34 रुपीज़ 30 पैसा. देन अगेन रुपी पैसा, 48 रुपीज़ 10 पैसा, 24 रुपीज़ 50 पैसा. देन अगेन रुपी पैसा, 75 रुपीज़ 30 पैसा. इसमें ऐड करेंगे हम 48 रुपीज़ 10 पैसा. चलिए अब इन्हें हम कम कर लेते हैं कंप्लीट. ओके, 0 plus 0 will be 0, 4 plus 3 is 7, 70 पैसा. This is 70 पैसा. 0 plus 4 is 4, 6 plus 3 is 9, 94 rupees 70 पैसा. This is 94 rupees 70 पैसा. 0 plus 0 is 0, 5 plus 1 is 6, 60 पैसे. 60 पैसे. यहाँ पर 8 plus 4, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैरी आ गया है. 8 plus 4 कितना होता है?
12 होता है। तो 12 का ये 2 जो है यहाँ लिखेंगे और 1 को ऊपर कैरी में डाल देंगे। 4 + 2 इज़ 6 और 6 में ये 1 डालेंगे तो 7। 72 रुपीज़ 60 पैसा। 72 रुपीज़ 60 पैसा। नेक्स्ट 0 + 0 इज़ 0। 3 + 1 इज़ 4। 3 + 1 इज़ 4। 5 ये एक्चुअली 5 + 8। 5 + 8 कितना होता है? 13 होता है। तो 13 का अब 3 लिखेंगे और ये वाला 1 को हम कैरी डालेंगे। ओके। 7 + 4 कितना होता है? 7 + 4 होता है 11। यस, 7 + 4 होता है 11 और 11 में ये 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो हो गया 123। तो 123 क्या है? रुपीज़ है। 123 रुपीज़ 40 पैसा हो गया। तो ये हो गया आपके एडिशन वाले सम्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू सब्ट्रैक्शन। Subtraction is given on page number 146. पेज नंबर 146 पर है subtraction मनी। अब जैसा कि हम पहले सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, आपने एक सेपरेट चैप्टर था आपका सब्ट्रैक्शन का, उसके अलावा हमने मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सब में हमने सब्ट्रैक्शन किया है। तो ये सब्ट्रैक्शन भी कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। अगेन आपको सिर्फ यूनिट का ही ध्यान रखना है, रुपीज़ एंड पैसे। और रुपीज़ को आप रुपीज़ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और पैसे को आप पैसे में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बात का आपको ध्यान रखना है। रुपी will be subtracted from rupee, पैसा will be subtracted from पैसा। चलिए फर्स्ट क्या है? Subtract 48 rupees from 96 रुपीज़। अब दोनों ही रुपीज़ है, 48 भी रुपीज़ है और 96 भी रुपीज़ है। तो रुपीज़ को रुपीज़ में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट करने को लिखा है मतलब माइनस करना है। इसको माइनस करना है इसमें से। गलती क्या करते हैं बच्चे? ये पहले लिखा है तो इसको पहले लिख देते हैं, ये बाद में लिखा है तो इसको बाद में लिख देते हैं। तो ये हो जाता है गलत, ये हो जाता है रॉन्ग। आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट करना है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का साइन है ये। किस में से करना है? इसमें से करना है, 96 रुपीज़ में से, ठीक है? 96 रुपीज़ में से 48 रुपीज़ को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स डू दिस। 6 में से 8 माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे। ये 9 है, इसमें 90 है ना, 96 90 9 टेंस में से एक 10 हमने लिया यहाँ पर और ये 6 लिया तो हो गया 16 और यहाँ पे रह गया 8। 16 में से 8 माइनस कीजिए और देखिए कितना आता है। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका? 8 आएगा। यस। और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो 48 रुपीज़ इज़ द आंसर, ठीक है? 96 में से हमने 48 रुपीज़ माइनस किया तो हमारा आंसर आया 48 रुपीज़। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब्ट्रैक्ट 23 रुपीज़ 10 पैसा 23 रुपीज़ 10 पैसे फ्रॉम 35 रुपीज़
फ्रॉम 35 रुपीज़ 40 पैसे। आई थिंक थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं तो आपको दिखाई देगा। ओके, अब आपको शायद स्क्रीन पूरी दिख रही है। ओके, तो ये अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 23 रुपीज़ 10 पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से करना है? इसमें से करना है। तो पहले कौन सा नंबर लिखेंगे हम? पहले हम ये वाला लिखेंगे क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम लिखेंगे 35 रुपीज़ 40 पैसे, और इसमें से हमारा सब्ट्रैक्शन होना है, हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 23 रुपीज़ 10 पैसे। हो गया? चलिए अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। 0 माइनस 0 इज़ 0, 4 माइनस 1 इज़ 3, सो आंसर इज़ 30 पैसे। पैसे को पैसे में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, आंसर आ गया हमारा 30 पैसा। अब रुपीज़ को माइनस करेंगे। 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस किया तो कितना आएगा? 2, और 3 में से 2 माइनस किया तो आएगा 1, सो 12 रुपीज़। 12 क्या है? रुपीज़ है। 12 रुपीज़ 30 पैसा, आंसर है 12 रुपीज़ 30 पैसे। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। थर्ड है सब्ट्रैक्ट 39 रुपीज़ 20 पैसा 39 रुपीज़ 20 पैसे फ्रॉम 46 रुपीज़ 80 पैसे। ओके, सब्ट्रैक्ट क्या करना है? इसको करना है सब्ट्रैक्ट। ओके, 39 रुपीज़ 20 पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको हमें माइनस करना है। किस में से करना है? 46 रुपीज़ में से और 80 पैसे में से। ओके, 46 रुपीज़ 80 पैसे में से आपको 39 रुपीज़ 20 पैसे सब्ट्रैक्ट करने हैं। ओके, सो लेट्स डू दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6। हो गया कितना? 60 पैसे। ओके, एंड देन अब रुपीज़ को माइनस करेंगे। पैसे में से तो पैसा माइनस किया, अब रुपीज़ माइनस करते हैं। 6 में से 9 नहीं माइनस होगा, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम बोरो करेंगे। ये 46 है ना, तो 40 मतलब 4 टेंस, 4 टेंस में से एक 10 लेंगे और ये 6 हो गया 16, यहाँ बचा 3। अब 16 में से आपको 9 माइनस करना है। 16 में से 9 माइनस कीजिए तो कितना आएगा? 16 में से आपको 9 माइनस करना है तो मिलेगा आपका 7, है ना, और 3 माइनस 3 इज़ 0, तो आंसर आ गया आपका 7 रुपीज़ 60 पैसा। 7 रुपीज़ 60 पैसा। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ
अब जो इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 146 पर, उसमें सब्ट्रैक्शन के कुछ सम्स दिए हैं, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो को हम यहीं पे ओवर कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग स्टेटमेंट्स अभी भी गलत करते हैं और समझते नहीं है कि किस में ऐड करना है, किस में सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। अब आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।